तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार पांचों सीटों को जीतने का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस को इस बार आस है कि इस बार बदलाव होगा। बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जोत सिंह बिष्ट, डॉक्टर आर.पी. रतूड़ी जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए। करीब 700 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और सबका एक ही कहना था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून प्रदेश में लेकर आए, लैंड जिहाद, लव जिहाद के मसले पर करारी चोट की, जबरन धर्मांतरण के मसले पर काम किया, यूसीसी प्रदेश में आने वाला है। इसके साथ ही 10% राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलने वाला है। 30% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल चुका है। ये तमाम वो ऐतिहासिक निर्णय हैं जिनसे प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, उससे नेताओं का हृदय परिवर्तित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। उधर कांग्रेस को अब आस है कि नई प्रभारी आई हैं। नई प्रभारी कितना बदलाव कर पाएंगी? क्या नई प्रभारी ने आने में देर कर दी या समय से पहले आ गई या समय से बाद आई? देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस जीत का दम भर रही है, पांचों सीटें जीतने का, क्योंकि कुमारी शैलजा को अभी नहीं मालूम कि उत्तराखंड में क्या स्थितियां हैं। कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। किसको कितना आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि उसने लोकसभा चुनाव जीत लिया है। अब पांचों सीटों पर 5 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। यही तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन पिसाली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डीके पॉल साहब हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आज के डिबेट का विषय यही है कि क्या कांग्रेस ने आते आते बहुत देर कर दी या फिर कांग्रेस ने जो दम भरा है उस पर कांग्रेस को कुछ हासिल भी होगा। सबसे पहले रूलिंग पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन नवीन पिसाली जी के पास जाऊंगा। पिसाली जी, आपका कुनबा दर बढ़ता जा रहा है। 30 तारीख तक आपका और मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलेगा। क्या लगता है कि ये 5 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से प्रत्येक लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी रख रही है? कहीं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है बीजेपी? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और अन्य दलों से मोह भंग होकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आस लगाए बैठे हैं और वो लगातार पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत हो रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस वक्त देखिए आप भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का जो नीतियाँ हैं, उसके चुंबकीय आकर्षण से कोई बच नहीं पाएगा। क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में जो बेमिसाल काम किया है वो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है और भारत को एक दिशा में ले जाने वाला कार्य है और ये देश की जनता मानती है। और बहुत सारे कार्य हुए हैं और बहुत सारा प्रयास उन्होंने किया है। उन प्रयासों को से प्रभावित होकर जनता भी और अन्य दलों के जो अच्छे लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रही है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आपने कहा कि कांग्रेस ने आते आते देर तो नहीं कर रही, तो कांग्रेस की तैयारी केवल बयानबाजी तक सीमित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है। और मैं कांग्रेस को यही कहना चाहूँगा, आज दिसंबर में उनकी प्रभारी नियुक्त हो गई थी, आज आए तो मैं उनके लिए यही लाइन कहूँगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौटियाल जी, सभी राजनीतिक दल के नेता छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। चुंबकीय शक्ति है, नवीन पिसाली जी कह रहे हैं। कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको लग रहा है प्रभारी को लग रहा है कि इस बार बहुत संभावनाएं हैं उत्तराखंड में, लेकिन प्रभारी को क्या उत्तराखंड की स्थिति पता है? पिछले प्रभारी से लगातार आप लोग नाराज रहते रहे, कोई खुश था, कोई नाराज था, कोई तमाम तरह की बयानबाजी कर रहा था, कोई कह रहा था दिल्ली से बैठ के यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी। अब नई प्रभारी आई हैं, उनको यहाँ की परिस्थिति समझने में भी समय लगेगा। पांचों लोकसभा सीटने का दम भरा जा रहा है। कितना कठिन लग रहा है या फिर आसान लग रहा है आपको ये चुनावी डगर? देखिए साहब, जो आज अति उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और जिन लोगों को लेके उत्साहित हैं कि आज हमारे इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इनके आम आदमी की पार्टी में जाने के बाद ना आम आदमी पार्टी को कोई इतना बड़ा फर्क पड़ा और ना इनके वापस जाने से आम आदमी पार्टी को कोई फर्क पड़ता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं की तो वैसी ही कमी है शायद, जो अन्य पार्टियों से नेता इन्हें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। तो अभी भी इन्हें लग रहा होगा इनकी पार्टी के अंदर नेता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से नेता उठा के लाए जाए।
तो अब उन नेताओं के भरोसे ये दम भर रहे हैं कि अब देखो अब तो ये आ गए, अब तो हम जीत ही जाएंगे। तो ये दम आपको आपका मुबारक। इनके आने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को। और लेकिन नवीन भाई को लगता है नहीं, नौटियाल जी अपने यहाँ आम तो आदमी नेता पार्टी के रहे नहीं इन प्रवक्ता लोगों के कांग्रेस के यहाँ, थे ये। तो अब आज ये बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो अब नेता आ गए, अब हुई पार्टी, अब जमी आपकी पार्टी। क्यों, अभी तक तो आप लोग ऐसी अधर में थे। आज आपकी पार्टी में इतना दम, आज खुशियां मना रहे होंगे आप लोग कि किस तरह से देखो हमने नेताओं को इम्पोर्ट किया और बहुत बड़ा काम कर दिया, अब तो हम पक्का जीत जाएंगे। तो अगर इस तरह जीत मिलती है तो आपको आपकी जीत बहुत बहुत मुबारक। नौटियाल जी, सीएम साहब ने रही अपने बात, व्यस्ततम समय से समय निकाला है इस कार्यक्रम के अरे लिए। क्यों नहीं निकालेंगे, इतनी बड़ी बात हो गई आपकी पार्टी में। नेता ही नहीं थे आपकी पार्टी में, कार्यकर्ता थे, नेता तो अब आए हैं। अब मजा आएगा काम करने में आपकी पार्टी को। और अब आपको जीत मिलना मुझे लगता है आसान नजर आ रही होगी, क्योंकि अभी तक आपको कमी लग रही होगी कि लोकसभा चुनाव शायद आप हार सकते हैं, पर अब आपको लगता है कि आप लोकसभा चुनाव जरूर जीतेंगे, क्योंकि अब आपकी पार्टी में नेता आए हैं। और अभी मैं महेंद्र भट्ट जी का बयान भी सुन रहा था, वो कह रहे थे अभी तो 1200 नेता आने हैं अभी, और कोई परहेज भी नहीं है। वो नेता कांग्रेस से भी आएंगे, समाजवादी पार्टी से भी आने हैं, और आम आदमी से भी आएंगे। इन्हें कई नेताओं का इंतजार है अपनी पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी नेता विहीन पार्टी है इनकी, लगता है मुझे। तो तभी तो इंपोर्ट किया जा रहा है, नहीं तो इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग। और आपकी ऐसी क्या पॉलिसी है जिससे खुश होकर आपकी पार्टी में आया जाए? ऐसा है कि आपकी पार्टी के अंदर नौटियाल जी, आज कोई ना इंपोर्ट तो लाइसेंस आपके लेके देश हमने के आपके यहाँ अंदर कोई की लेटर भेजा नीतियां था, कोई सही हैं, परचेज और ऑर्डर ना दिया देश था के आपके यहाँ? बाहर की नीतियां सही हैं। अरे बेचारे एक आम आदमी पार्टी नहीं, हमने के कोई लोगों परचेज को ऑर्डर ला दिया ला था के कांग्रेस इतने में कि खुश भाई हो रहे हमें हो, भेजो नेता। जैसे पता वो नहीं तो क्या आ रहे बड़ा हैं, काम कर दिया हमारे आपने। ऑफिस में आ रहे, कोई आपको आपके अपने ऑफिस में नेताओं की आके इज्जत हाईजैक करनी थोड़ा तो हमने आती किया नहीं है। है। अपने हमने नेताओं किसी का को नहीं सम्मान तो बुलाया, आपकी पार्टी किसी में के है ऑफिस नहीं। जाके हाईजैक अब नहीं किया, आपको किसी को दूसरे का जबरदस्ती नहीं सहारा, लाए। सब अपनी डूबती खुशी नाव से को आए हैं। दूसरी पार्टी का सहारा। सब खुशी, आपकी एक डूबती हुई नाव जो सब भारतीय सब जनता अपनी पार्टी खुशी से की आए हैं। है, ये नाव को आप बचाना चाह रहे हैं सब बाहर के खुशी से आए नेताओं हैं। को लाके। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपकी पार्टी में इतना दम है। अगर दम होता तो अपने नेताओं को चुनाव लड़ाओ और अपना आप चुनाव जीतो, पर आप दूसरे के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं कि अब इस चुनाव में हमारी पार्टी में कौन कौन आएगा। एकदम फील्डिंग लगाए बैठे हैं कैच करने के लिए, कैसे तोड़े किसी पार्टी को, कैसे लाएं, क्योंकि यही काम है आप लोगों का। आप देश को अंदर से भी तोड़ रहे हैं और देश को बाहर से तोड़ने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। आज एक छोटा सा मालदीव जैसा देश हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। ये सब आपकी कुनीतियों का परिणाम है लेकिन कि नौटियाल हमारे जी, अगर सारे बीजेपी पड़ोसी अपना देशों के कुनबा साथ बढ़ा रही है आपने तो उसमें संबंध क्या खराब कर हर्ज दिए। क्या है? आपका कोई कुनबा परिवार नहीं बढ़ा बढ़ रही है। रहा। आप देखें, जब जब घड़ा भर जाता है ना तो छलकना शुरू होता है। जब आप बाहर के लोग ला ला के अपने पत्थरों को समझो अपने घड़ों के अंदर भरोगे, तो हो सकता है सोना बाहर गिर जाएगा आपका। नहीं तो ये नहीं, आपका दिन आ अधजल गए। गगरी छलकत आपका जाए, घड़ा बड़ी खत्म गगरिया होने चुप वाला है, जाए, ये आपका कहावत घड़ा है। खत्म हो रहा है। आप तो पहले ही भरे हुए रोहित जी, हैं। एक बात है, भारतीय जनता पार्टी तो इतनी भरी हुई है कि उसे पद देने के लिए है ही नहीं। अब इन्हें क्या दोगे? और इन्हें दोगे तो आपके अपने लोग जो इतने लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो छड़क के बाहर चले जाएंगे। तो अपने लोगों का सम्मान करो भाई, इन लोगों पे मत आके रखो। अपनी पार्टी के अंदर जो टीम बना के बैठे हैं ना आपकी, उस पार्टी से इसको लाओ, उससे चलिए इसको लाओ, उसको तोड़ो, ये चलिए तोड़ने का नौटियाल जी, काम बंद करो। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप एक कुशल वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। आपका राजनीतिक चश्मा जो है क्या कुछ देख रहा है? जिस तरह से ये सियासी दल इधर पाला उधर पाला, उस पाले में चले गए तो इस पाले में चले गए, तो हम 5 सीटें जीतेंगे, 5 लाख से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। उधर कांग्रेस भी अति उत्साहित है, नई प्रभारी आई है, उनको पता ही नहीं कि पार्टी में क्या स्थिति है इस समय, वो भी कह रही है हम आज 5 लोकसभा जीत जाएंगे। देखिए रोहित जी, आज की जो डिबेट का सार है, आज दो पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं देहरादून में। एक तरफ कांग्रेस के नेता का यहाँ आना प्रभारी बनकर, वो यहाँ की नब्ज़ को टटोलने आई हैं। देर से आई हैं, जल्दी आई हैं, ये तो समय बताएगा। मगर उन्होंने आकर प्रेस के सामने सिर्फ वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा नहीं चलने दे रही है, ठीक नहीं है। उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में क्या कमी करी, इस पर एक शब्द नहीं बोल पाई। यानी कि उनका प्रदेश में आना, होमवर्क की कमी, और जिस कारण केवल प्रभारी के सामने नेताओं ने चेहरे दिखाए, भीड़ इकट्ठा करी और एक राजनीतिक प्रदर्शन कर इति कर दिया। मुद्दा विहीन उनका पहला दिन प्रेस के सामने था। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सुसंगीत पार्टी कहती है, संस्कारी पार्टी कहती है, इसको पता ही नहीं चल रहा ये कब हेडगेवार की पार्टी से सोनिया की पार्टी बन गई, केजरीवाल की पार्टी बन गई। जिस तरीके का प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी के
कार्यालय में हुआ, इससे स्पष्ट पता लगता है सत्ता के लिए ये किसी हद पे चले जाएंगे, इन्हें उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गारंटी बन चुकी है बेईमानी की, गारंटी बन चुकी है भ्रष्टाचार की, और उसका परिणाम देखिए। जो कल तक कांग्रेस में सोनिया जिंदाबाद करते थे, वहाँ रोटी नहीं, उनकी जब हजम नहीं हुई तो भागे आम आदमी पार्टी में। फिर जब केजरीवाल के यहाँ भी उनका कमीशनबाजी में कहीं जुगाड़ नहीं बैठा, फिर आ गए भाजपा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खुला खेल फर्रुखाबादी है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 24 दिसंबर को यही जोत सिंह जी परेड ग्राउंड में कह रहे थे हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए मूल निवास, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। अब जनता को देखना है कि चुनाव से पहले मुद्दा विहीन राजनीति में इधर से उधर जाने वाले वो राजनीतिक बेईमान जिन्हें सिर्फ और सिर्फ निजी लाभ चाहिए, वो कुछ भी कर देंगे। ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि हेडगेवार की विचारधाराओं से बनी थी, जिसमें अटल जैसे नेताओं की सोच चलती थी, सुषमा जैसे नेताओं की पीछे महिलाएं खड़ी होती थी, और आज देख लीजिए अंकिता हत्याकांड को भूल गए आम आदमी पार्टी के वो 500 आदमी भूल गए। कल तक कह रहे थे कि विनोद को गिरफ्तार करो और विनोद आर्य को, मगर क्यों? क्योंकि राजनीति में आकंठ बेईमान है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुन लीजिए, जनता कह रही है बलात्कारी जनता पार्टी, जुमलेबाजी जनता पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी। आप सोचिए, और इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमें मुद्दे नहीं, हमारी पार्टी जो है 5 लाख से जीत कर आएगी। मैं पूछना चाहता हूं, इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए ना कि जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो कितने गांव तरक्की कर गए। हर घर नल हर घर जल केंद्र की योजना में कितने गांव में आपने नल लगाए, पानी कहाँ है? डर लगता है सांप की तरह खड़े हुए हैं, पानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताती कि हमने रोड इतने किलोमीटर बनाई, चाहे फिर वो ऑल वेदर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड हो, उस पर घोटाला कितना हो गया, बताने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब है हम जंगली जानवरों से परेशान हैं। अब हालात इतने खराब हो गए कि कल देहरादून अस्थायी राजधानी में एक बच्चे के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। अब तो जंगल छोड़ो, बाघ घर में घुस रहे, हरिपुर में हाथी घर उजाड़ रहे, हम जाएं तो जाएं कहां? वो गरुड़ में डीके जोशी एक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो एक मुद्दा उठा के घूम रहे हैं कि बंदर भगाओ, गरुड़ बचाओ, फसल बचाओ। ये तमाम वो बातें हैं जिनके लिए राज्य मांगा गया, और दुर्भाग्य देखिए उछल कूद मची है मुद्दा विहीन। ना तो जोत सिंह जी बता पा रहे कि आप वहां जाकर क्या भू कानून की लड़ाई लड़ोगे, हाकम सिंह के खिलाफ बोल पाओगे, उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार हुआ इस पर आपकी क्या ईमानदारी है? अगर आप इसके मूल में जाओगे तो रोहित जी, यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमने जिन मूल्यों के लिए 42 सिर कटाए, जिन मूल्यों के लिए उत्तराखंड मांगा, इंच मात्र काम नहीं हुआ। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर कहूंगा जी। कि पार्टियां जीत रही हैं, मुद्दे हार रहे हैं, पहाड़ी पिछड़ रहे हैं, बारी पनप रहे हैं। 64 लाख से 1 करोड़ 35 लाख हो गए, चलिए, और उनके मुंह चलिए पर तमाचा मारने भट्ट के जी। लिए ये जो नेता इधर उधर चुनाव के टाइम पर उछल कूद कर डीके रहे पॉल हैं, साहब। जनता देख रही है, इनको इनका जवाब मिलेगा। मेरा विश्वास है कि जिस दिन मुद्दों पर जनता ने अपना मत देना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ होगा। ये पैसों का डीके पॉल प्रदर्शन, साहब। भ्रष्टाचार का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया आखिर क्या वजह रही कि जोत सिंह बिष्ट जैसे नेता, डॉक्टर आरपी जैसे, रतूड़ी जैसे नेता और तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया? क्या घुटन महसूस हो रही थी उनको? पहले कांग्रेस फिर आम आदमी, अब वो बीजेपी में चले गए। देखिए, पहले तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आज आप प्रारंभ मुझसे करेंगे, तो मैं कुछ उत्साहित हो रहा था कि मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में चीज़ें, वो आपसे डिस्कस करूंगा।
लेकिन आपने भी आज वही हाल कर दिया कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। नहीं और वो मैं असल में मान चुके हैं आपको कि आप पिछड़े हुए हो, इसलिए उनको आपको नहीं, पीछे जगह आप स्टूडियो थोड़ा लेट आए ना, तो सीक्वेंस बंधा हुआ था। ये ठीक है, यही पैमाना होगा फिर आपका। मान लो आप पिछड़ गए भाई, मान लो आपका घर लूट चलिए लिया। चलिए चलिए मान लेते हैं हमारे बड़े भाई शांतिवट जी जो इस राज्य की महत्वपूर्ण सोच रखते हैं, उनकी बात मानते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए आदरणीय महोदय जी, रोहित जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग गए हैं, जो आज रणसिंगा और हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी तमाम ढोल धमाऊ और तमाम चीज़ लेकर के वहाँ गए हैं, उनमें से 6 आदमी आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। जोसिंग बिष्ट, आरपी रतूड़ी, कमलेश रमन, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, हेम आर्य और चंद्रशेखर पांडे, ये 5 लोग तो हमारे थे। और इतने ही लोग ये 1.5 साल पहले जब चुनाव के बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हम 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे। ये नहीं थे तब, ये कांग्रेस में थे। ये चुनाव के बाद आए, 5 में से 3 आदमी आए थे। ये आज 7 गए हैं, आपने डबल जीरो लगा दी। जो आम आदमी पार्टी का सशक्त कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, कट्टर कार्यकर्ता है, वो केजरीवाल जी की नीति पर, देश हित की नीति पर आज भी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के साथ खड़ा है। और उत्तराखंड का बाहुल्य लोगों में से आज भी 99.9% नेता आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये कौन से लोग हैं, जरा मुझे बता तो दीजिए। अगर आप लिस्ट मेरे सामने दे दो, क्योंकि मैं पुराना हूं यहां पर आम आदमी पार्टी में, मैं जानता हूं कौन क्या है, किसमें क्या है। और फिर भाई आप 1.5 साल से आए, आप 1.5 साल से आकर के स्वयंभू अति महत्वाकांक्षी, पहले दिन से ही आप मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, एक भी ज्वाइनिंग आपने नहीं कराई आम आदमी पार्टी के अंदर। अरे आपको नहीं घुटन हो रही थी, आम आदमी पार्टी को आपसे घुटन हो रही थी कि आप करना कुछ नहीं चाहते। आम आदमी की जो नीति है, आम आदमी पार्टी की जो नीति है, कार्यकर्ताओं की नीति, कार्यकर्ता हमारे यहाँ सर्वोपरि होता है, उसकी नीति पर तो आप एक कदम भी नहीं चले। आपने एक भी कार्य उत्तराखंड के विषय पर, एक भी बात आपने गंभीरता से उठाने का काम नहीं किया, एक भी कार्यकर्ता जोड़ने का काम नहीं किया। आप जैसे आए थे उससे भी कम लोगों के साथ में आप चले गए। आपको बधाई है, लेकिन एक बात की टीस रहेगी, आम आदमी की परिभाषा को आप समझ नहीं पाए। आम आदमी के फायदे, उसकी उम्मीद जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, उसको आप समझ नहीं पाए। तो आप निकाल देते ना पॉल साहब। अरे भाई जी, निकाल देते मतलब ये जब कौन सी आप बात कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि आप तुक वाली बात करिए, आप इस तरह की बात मत करिए। देखिए क्यों निकालेंगे हम? नहीं, हमारे आप यहाँ कह रहे सब हैं तरह कि के कार्यकर्ताओं का स्वागत है। पार्टी का लेकिन दम जो घुट अति रहा था। महत्वाकांक्षी होगा, जो स्वयंभू होगा कि मैं नहीं, अभी ऐसा आपने करेगा, कहा ना कि उसका पार्टी क्या का होगा, पाल साहब, उसका यही आपको असर होगा। पता नहीं, उसमें 3 तो कैंडिडेट थे जिन्होंने पिछला मैं विधानसभा वही चुनाव नहीं, लड़ा है। नाम तो ले दिया। आप भी पुराने हमारे घर के खिलाड़ी 3 आदमी हैं। तो चुनाव आपको भी नाम भारतीय नहीं जनता पार्टी ने अपने परिवार में ले लिया है। आपको भी बधाई है, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पाल साहब, जैसे आपको आपने पता कहा है आम कि आदमी पार्टी का की दम नीतियों के घुट बारे में रहा आप था। जानते हैं। पाल साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी आपने कहा ना कि पार्टी का दम घुट रहा था, तो पार्टी का यदि दम घुट रहा था तो पहले ही कह देते थे ओके टाटा बाय बाय, आप जाइए। नहीं तो ओके टाटा बाय बाय है, तो लोगों को तो पार्टी के अंदर भी रह करके वो रोहित जिस जी, जब चाहे आप तब जा देखिए, सकते हैं। अगर- और जो अगर लोग 3 और भी हैं इस तरह आदमी की किसी पार्टी का जो दम पार्टी घुट की सकते विचारधारा के खिलाफ जाएगा, पार्टी का जो वजूद आप देखते पार्टी हैं। की विचारधारा से पार्टी हटके का अलग वजूद आप देख जाएगा, रहे हैं, जिसमें 3 आदमी जिसका दम घुट रहे पार्टी पार्टी का। के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, उसकी आम आदमी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। भले ही आम आदमी पार्टी में रह रहा हो आज भी, वो आज फिर जाएगा। आप उस पार्टी में रह क्यों रहे जिसमें 3 आदमी उसका दम घोट रहे हैं पार्टी का? मुझे तो ये समझ में आया, 3 आदमी उस पार्टी का ही दम घोट रहे हैं, मतलब इस पार्टी का वजूद ही है। आप उस पार्टी का वजूद बता रहे हैं। की एक भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। किस मुद्दे पर आप बताइए? आप अंकिता भंडारी, हमारी जो बेटी, हमारी बहन है, उसकी माँ ने क्या कहा है पता आपको? आपको तो शर्म भी नहीं आ रही है, हंस के आप बात करते हैं, इस नहीं, तरह की हंस के हरकतें सवाल करते नहीं हैं। है, ये बहुत उसने गंभीर कहा मैं मामला है। आत्महत्या कर लूंगी बहुत गंभीर अगर मामला मेरी है। बेटी को न्याय नहीं मिला, मैं बहुत गंभीर आत्महत्या मामला कर है। लूंगी। चिल्लाने से नहीं होगा। शर्म आती है आपको? चिल्लाने से नहीं आपकी होगा। सरकार को शर्म आती आप है? चिल्लाने से नहीं होगा। हैं? आप ये खींच के आज मत हमारे निकालिए। सुनिए बात, अगर आपकी पार्टी जो खत्म हो चुकी है तो भारतीय खींच को जनता इस तरह से मत पार्टी निकालिए। इस राज्य अगर वो पार्टी खत्म हो लोगों चुकी का है, गला आम आदमी घोट पार्टी रही को है। खींच को मत निकालिए ना अरे ऐसे। हमारे यहाँ आप खींच क्यों रो रहे हैं? कम से कम फिर भी आप बहन फिर भी अंकिता हमारे भंडारी के यहाँ बहाने एक अपनी पार्टी संविधान का है। रो रहे हैं। आम कार्यकर्ता की उम्मीद पर उतरने वाली कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। और सुनिए, आप अपने मैनिफेस्टो को उठा लीजिए। अगर आप परिसंपत्तियां वापस नहीं ला पाए, अस्थायी राजधानी गैरसैंण को नहीं आप खड़ा कर पाए,
आप कोई किसी को भी ले जा लीजिए। चलिए डीके पाल जो साहब, आम आदमी डीके पार्टी का साहब, कभी पाल था साहब, ही नहीं, वो जो मैं हरीश मेरा मैखुरी अपना जी, था, हरीश मैखुरी जी उसका भी हम क्या बने हुए करें? हैं बहुत देर से, आधा घंटा हो गया। मैखुरी जी, सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, बहुत लास्ट में आपके पास आ रहा हूं। सर, आपने सुना तमाम जो राजनीतिक दल है इनके बयानबाजी आप सुन रहे हैं, पार्टी छोड़ने का सिलसिला अब जारी है। बीजेपी बहुत उत्साहित है कि अभी 30 जनवरी तक और लोग आएंगे और लोग पार्टी का कुनबा बढ़ेगा, पार्टी का और विस्तार होगा। इधर पार्टी को छोड़ने को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर ही महाबहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी आज देहरादून पहुंची, आज उनको भीड़ देख के वो अति उत्साहित हो गई। उन्होंने कहा कि हम 5 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम देखकर, जोश देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो जो कांग्रेस के प्रभारी यहाँ पे बदली हुए हैं, तो वो पार्टी का विषय हो सकता है, आम आदमी का विषय नहीं है। आम आदमी और पार्टी में भी इनकी बहुत पहले से मांग चल रही थी कि उत्तराखंड के प्रभारी बदला जाए, तो अब उन्होंने बदल दिए हैं। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब बदल दिए हैं। लेकिन ये आम आदमी का विषय नहीं है। कौन पार्टी का प्रभारी बन के आ रहा है, किस पार्टी का आ रहा है, वो पार्टी कार्यकर्ताओं का विषय हो सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज उत्साह दिखा, और वो सभी लोग जब इनके स्वागत में यहाँ पे ये परिचय के लिए कहो, या जो अभी कहा गया कि अपना चेहरा दिखाना था, उस तरह से जो भी कहो, लेकिन वो आए, वो अच्छी बात है। और एक महिला के आने का कांग्रेस को लाभ ये होगा कि महिलाएं जुड़ेंगी। लेकिन महिला आई हैं तो उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले जनपदों में कितनी जगह जाके वो यहाँ के दर्द को, यहाँ के मर्म को अनुभव कर सकें, ये भविष्य का विषय है। अब आज भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है दूसरी पार्टी से, तो उसमें ये है कि अब लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं कौन दल बदल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा उत्तराखंड में दल बदल हो चुका है कई बार, मतलब इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी में। तो नेताओं के आने जाने से तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से जो पार्टी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं का पर पकड़ बना सकेगी, उसको लाभ होगा। अब है राजनीतिक विषय। राजनीतिक विषय यह है कि अब मुद्दा विहीन जो चुनाव है वो नहीं होगा। अब तो सीधे आपका कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, रोड मैप आपको बताना पड़ेगा। आप सड़क बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, आप रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, नहीं बिछा रहे हैं, आप घर घर नल और जल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप जो पहाड़ के गांव है वहां पे जंगली जानवरों से, जंगली हिंसक पशुओं से लोगों की रक्षा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उत्तराखंड के जो विषय हैं वहां पे स्कूल खोल पा रहे हैं, नहीं खोल पा रहे हैं, 8 पर्वतीय जिले हैं वहां पे उद्योग लग पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इन सब विषयों पर जो पार्टी काम करेगी, रोड मैप देगा, उसको वोट मिलेंगे, ऐसा हम समझ पाते हैं। मैखुर जी, और एक और विषय यहाँ पे आ रहा था कि अंकिता भंडारी को निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए, हम इस पक्ष में हैं। लेकिन अंकिता भंडारी के साथ साथ उत्तराखंड में, खाली देहरादून में पिछले 2 साल में, जब से अंकिता भंडारी कांड हुआ, देहरादून में 24 लड़कियां लव जिहाद की शिकार बन गई हैं। 12 लड़कियों की उसमें से मौत हो चुकी है, जो अखबार की खबरें हैं। तो उनको भी उठाइए, लेकिन वो राजनीतिक दलों को सूट नहीं करता है, इसलिए इस विषय को नहीं उठा रहे हैं। अंकिता भंडारी की तो चलो जांच भी बैठ गई, न्यायालय में मामला है, कुछ मेरे ख्याल थोड़ा सा सरकार की तरफ से उनको जो अहेतुक राशि दी जाती है वो भी दीजिए। जो 24 लड़कियां शिकार हुई हैं उनमें से 10-12 लड़कियां मरी, उनका तो नाम तक नहीं कहीं है, एक लाइन अखबार की किसी सुर्खी बनी और खत्म हो गया। तो भाई निश्चित रूप से लड़कियों की सुरक्षा उत्तराखंड का सबसे बड़ा विषय है। इस पर सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की बजाय लड़कियों की सुरक्षा पर, बेटियों की सुरक्षा पर चिंतित होना चाहिए। विशाली जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैखुरी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बहन अंकिता भंडारी के साथ साथ जो और भी ऐसे केसेस जो बता रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। और देखिए हमारी सरकार इस पर बहुत गंभीर थी। आपकी सरकार को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आप बोले सुरक्षा की आप बात 10 साल में सुरक्षा की बात सत्ता में है, इसीलिए हमने लव साल में सत्ता में है। जिहाद नहीं, आप कह रहे होनी चाहिए का क्या मतलब है? मैखुरी जी आपको टारगेट कर रहे हैं, नहीं, मैखुरी जी आपको सबक सिखा रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैखुरी जी आपकी सरकार में जो आपका प्रशासन शासन है जो बिचल गया है, जो बहनों की, अरे भाई साहब मैखुरी जी साहब 20-24 बेटियां नहीं है। आप कब सीखेंगे? मैं आपको बता दूं 2002 से लेकर अब तक 30,000 से ज्यादा बेटियां और बहनें गायब हो गई हो चुकी है उत्तराखंड से। कौन जिम्मेदार है? किसकी सरकार जिम्मेदार है? 30,000 से ज्यादा बहन बेटियां गायब हो चुकी है उत्तराखंड से।
मैं आप जवाब पर दूंगा इस सवाल बात खड़ा का। कर रहे हैं वो। मैं जवाब दूंगा। आप बता रहे हैं कि होनी आपकी चाहिए। पार्टी खत्म होगी तो कौन आप सा रो रहे हो कौन सी उसका कौन सी रोना। बात कर रहे हैं आप? पार्टी का मातम मत बनाइए यहाँ पर। पार्टी का ये मातम कहने नहीं की बना रहा हूं बहस मैं। है। आपकी अपनी कार्यशैली पार्टी का मातम मत जो बनाइए। बहनों के प्रति मैं जो बात कर रहा हूँ इस उसमें प्रकार से जो करिए। निरंतर अगर भारतीय है, जनता पार्टी लैंड निरंतर जिहाद है। लव जिहाद पे बात करती है तो आपकी क्या करोगे मुंह में आप? दही क्यों जमती है आप उस वक्त? कैसे होगा? क्यों नहीं, समर्थन नहीं बताओ करते? ना। 24 बेटियां जब जो धर्मांतरण पर हमारी हुई है, सरकार कानून बनाती जिनमें है 12 की तो क्यों हत्या हो राजनीति गई है। करते हो? सरकार ने क्या जब धर्मांतरण पर हमारी सरकार ने कानून बनाया क्यों राजनीति की? क्या है? जब लैंड जिहाद लव आप जिहाद की सरकार बात ने हुई आप स्टैंड चुप लिया क्यों क्या है? है? क्यों चुप रहते हो? क्या सरकार ने क्यों नहीं स्टैंड कहते लिया है सरकार 24 बेटियों पर? सरकार का समर्थन क्यों नहीं 30,000 देते? बेटियों पर जब या उनकी सरकार एक भंडारी सख्त कानून पर लाने की क्या बात स्टैंड करती है तो लिया उस पर राजनीति क्यों करते फेल हो? हो गई है, क्यों फेल हो करते गई हो आपकी राजनीति? सरकार। और वही मैं राजनीति खुद किस कह लिए रहे करते हैं आप? मैं खुद पाल केवल साहब ये मैं कह कह रहा हूं, रहा हूं राजनीति किस लिए कि करते हो आप? आपकी सरकार जब लैंड फेल जिहाद हो लव चुकी है जिहाद अंकिता भंडारी के मामले भारत पर सरकार ने आवाज जो उठाई एक थी, साल में 24 सरकार ने कदम बहनें उठाए हमारी तो आप जिसमें से चुप हो गए, 12 आप राजनीति की करने हत्या लगे। हो चुकी है आप इस राजनीति मामले करने लगे। पर, और जो 30,000 से ज्यादा बेटियां और बहनें हमारी उत्तराखंड से गायब हो चुकी है। आपकी सरकार फेल हो चुकी है। ये आंकड़े हैं, सरकारी सरकार आंकड़े। फेल नहीं है, मैं अपनी सरकार तरफ से नहीं कह रहा हूं। सरकार ने विक्रम जी, विपक्ष को भी इनसे जताया। पूछिए। सरकार ने ये अभी विपक्ष तक को जो जताया। है, जो मैं सत्ता कह रहा में हूं दो, पाल साहब पांच, ठीक है सात आपकी पार्टी और खत्म सात, हो चुकी है, 14 समाप्त हो चुकी है। 23 साल की सरकार आपकी में 14 पार्टी साल का की राम सरकार नाम इनकी रही सत्य हो है। चुका है, लेकिन यहाँ पर मातम मत बनाइए आप। ये बहुत मातम- गंभीर मसला तो है, फिर जवाब इसको मुझे दीजिए जवाब ना दे मोदी लीजिए। जी का। तो मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब मैं जवाब तो जवाब दे रहा सुनिए। हूँ। पाल मैं साहब जवाब दे रहा ले हूँ। जाना। मैं दे रहा हूँ आप बात जवाब। कर रहे आप हैं। सुनिए सुनने आप की जवाब बात तो है। सुनिए। अरे लेकिन पाल साहब, आपने आपके पार्टी का विषय मातम पर मत बनाइए प्लीज। जब मैखुरी जी ने कोई बात मैं कही आपसे है, विनम्र तो उसका निवेदन जवाब करता हूं पाल दीजिए। साहब, उनके मैं बहाने विनम्र आमद निवेदन करता हूं दिलाइए। आपसे, उन्होंने सवाल अगर आपकी किया है पार्टी आपसे। आज समाप्त हो गई वो है जवाब लेना चाहते हैं। तो जवाब आप सुनिए तो मत सही, बनाइए। पाल साहब। जवाब लेना और चाहते हैं जाइए। आपसे। अरे पाल साहब जवाब सुनिए तो सही। अपने आप कार्यालय सुनिए, जाइए। बताइए क्या किया आपने 24 जी, बहनों पर? बिल्कुल बताइए, आप- बताइए ना 24 बहनों पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लैंड जिहाद लव जिहाद अरे और 24 धर्मांतरण बेटियों पर कानून बता दीजिए आप बहुत पहले। सख्त कदम उठाया है। ये लफ्ज सब पर कार्रवाई हो रही हुआ है। क्या है? तो ये यही तो बेटियां राजनीति फिर आप क्यों- करते हो। क्यों हत्या जब हो रही है सरकार इनकी? आवाज उठाती है तो क्यों सरकार हत्या हो काम रही है करती है, फिर भी सरकार इनकी? कदम उठाती है, जब आप आपने पीछे खींचने की कानून बना कोशिश दिया क्यों करते तो हो? फांसी क्यों नहीं क्यों नहीं देते देते आप? समर्थन? अंकिता भंडारी के उसको क्यों नहीं देते आतंकवादी समर्थन? को क्यों क्यों नहीं फांसी नहीं देते? देते आप? जब हम लव इन जिहाद 24 जिहाद की बहनों बात में जो करते हैं तो 12 आप बेटियों चुप की क्यों हो हत्या जाते हो हो? गई, जब आप मैं यही तो पकड़े बात गए कर हैं रहा हूँ। तो जब हम फांसी लव क्यों नहीं जिहाद देते? लैंड जिहाद की बात करते हैं ऐसा आप चुप कौन क्यों हो सा जाते हो? कानून बनाया आपने? क्यों हो जाते हो आप चुप? लोगों को जो है किसने चुप होते अपनी तरफ लाने के लिए राजनीति कर रहे हैं कानून बना रहे हैं आप राजनीति और कर रहे हैं कोई काम नहीं कर आप रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं बयानबाजी दूसरी से काम नहीं होगा पार्टियों में, पाल आम लोगों में आप साहब पाल साहब आदत खड़ा कर रहे बयानबाजी हैं से आप। काम नहीं होगा बिल्कुल भी आदत काम नहीं पैदा कर रहे हैं होगा आप। बयानबाजी से बिल्कुल आप काम नहीं 24 होगा बहनों के हमने बारे लैंड में जिहाद लव जिहाद मैखुरी जी का धर्मांतरण जो पर सवाल आवाज है, उठाई है मैं और सरकार मैखुरी ने जी उस पर के काम सवाल की किया है बात कर रहा हूं। धर्मांतरण कानून उस बनाया पर यहाँ पर बताइए। आप राजनीति कर रहे हैं उसमें भी आप कर जो रहे हैं। उत्तराखंड की आप आवश्यकता कुछ है कानून, राज्य कुछ काम सर्वोपरि नहीं है कर मान रहे ले हैं। और हम राज्य के लिए हर काम को करने को तैयार हैं कौन सा काम बताओ? सारा काम मैंने कहा ना लैंड जिहाद लव जिहाद के हमने आवाज बता उठाई थी दो आप क्यों कि राजनीति 24 उतर आए बहनों थे पर जिनमें सवाल उठाया मैखुरी जी ने, उन बेटियों के परिवार के लिए आपने क्या किया? क्या उनके सरकार उनके हर हत्यारों संभव सहायता जेल कर में रही है। डाला आपने? पीड़ितों की अगर उत्तराखंड में कोई भी पीड़ित होता है उसकी सरकार हर संभव सहायता करती है या सरकार केवल यही जिम्मेदार काम कर सरकार रहे है हैं? राजनीतिक जिम्मेदार सरकार है बातेबाजी कर रहे हैं। विषय को भटकाने की लोगों के कोशिश मत करो दूसरी राजनीतिक दलों आप के अपनी लोगों को पार्टी तोड़कर का ला मातम करके कहीं और 7 मनाइए आदमी लाए आप अपने साहब। कार्यालय में मनाइए और 700 ये बता रहे हैं टीवी आप। मत करिए। इतना झूठ मत बोलिए, इस जनता का तरह की समय बातें बर्बाद मत करिए। यहाँ पर। इस तरह की जनता का समय हरकतें बर्बाद देखिए। नहीं होगा। तथा कथित रोहित जी भारतीय जनता का जनता समय पाल साहब बर्बाद ये करके कह नहीं होगा ये तो कह मैंने मैंने कथित कहा भारतीय कि जनता जब पार्टी भारतीय जनता राज्य पार्टी के ने इस किसी भी राज्य विषय में पर खड़ी नहीं लैंड उतरी है। जिहाद नहीं तो लव जिहाद, हजारों नौजवान धर्मांतरण भू यूसीसी की कानून बात के लिए की खड़े ना तो होते। विपक्ष चुप क्यों रहा आप खुद मुंह में दही जमाई आपने हजारों आप किसने दही जमाई आपने मुंह में आप चुप क्यों करेंगे? नहीं बोला आप भारतीय जनता क्यों पार्टी नहीं के समर्थन ऑफिस में आप जाकर सरकार का चुप- करते? चुप करिए उनको। किनको चुप आप करिए हमको अब चुप करेंगे? अरे हम आपकी आपको जमानत हमने जब्त करा कहा दी हम हमने। आपको चुप नहीं कर रहे हमारे आपकी समर्थन जमानत कीजिए। हमने जब्त करा जब हम दी है। लैंड जिहाद लव जिहाद आप जवाब धर्मांतरण अरे और लोग यूसीसी से ज्यादा मुस्तफा काम करते हैं पता नहीं तो आप कौन सी राजनीति करते हो जिहादी है आप राजनीति करते भारतीय हो जनता पार्टी जिहादी पार्टी है। आप कुछ भी आप क्या बोलिए बात कर रहे हैं? आप कुछ भी आप बोलिए जिहाद- फर्जी जिहाद पार्टी कर रहे हैं। के नेता लोगों का नुकसान कुछ भी कर शांति रहे बोलिए। प्रसाद भट्ट जी, हैं। इस राज्य शांति का प्रसाद नुकसान भट्ट कर रहे हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, अब आप ही बीच
बीच में बोलिए यार। अरे ये वैशाली जी तो ये कह रहे थे कि भाई लैंड जिहाद और लव जिहाद को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है, और जैसा कि मैखुर जी ने बताया है कि इतने केसेस हुए हैं, वो उनकी बात थी, उनकी बात को सुनना चाहिए था, लेकिन रोहित आप जी, मैं थोड़ा उससे पहले मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब ये घटनाएं यहाँ आप पर हो रही है तो 24 इसलिए हमने बेटियों पर धर्मांतरण, जिनकी 12 की लव हत्या जिहाद, हो गई लैंड है, जिहाद, दीजिए आप। जो मैखुरी जी ने सवाल किया है बस उसका जवाब दे दीजिए। तो उसी का तो जवाब दे रहे हैं, उन्हीं बताइए, घटनाओं से। वो जो हमारी- तो सरकार जब ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो रही है, इनको लगाम लगाने के लिए यही तो अभी- कर रही है। अभी लव 20 जिहाद दिन कानून पहले यहाँ पर लाने की कोशिश एक कर रही है, बेटी की धर्मांतरण जो कानून यहाँ पर लाश लाए है, हैं, वो पहाड़ और से ये लाए मिली। तो आप क्यों कहाँ से राजनीति करते हो ऋषिकेश के उसमें? जंगल से मिली। क्यों राजनीति उस कर पर रहे हो आपने आप क्या किया उन लड़कों का? आप जिन्होंने राजनीति हत्या क्यों की? कर रहे हैं पाल साहब, ये बताइए। उनको जो है ना आपकी आपने पार्टी खत्म होगी वो अलग इश्यू जब है। आपका ऐसा कानून बन गए हैं
तो उनको फांसी देने वाले का काम क्यों नहीं कर रही सरकार? खुद स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? हमारी बेटियां क्यों सरकार, गायब हो रही है? मुख्यमंत्री धामी फांसी हमारी लगाएंगे इनको। बहनें क्यों गायब हो रही है? अगर अंकिता भंडारी केस हुआ था तो 24 घंटे के अंदर सरकार ने गैंगस्टर एक्ट अरे लगा तो के वो दोषियों को कहाँ सलाखों सबकी के पीछे जमानत भेजा होगी था, भाई? मजाक बॉडी मत रिकवरी बनाइए। करी, तो उनके उसकी माँ परिवार को- को वकील उपलब्ध हमारी कराया, बेटी की परिवार माँ को को- आर्थिक सहायता करी। अभी मैखुर जी कह रहे थे ना, आपको पता हमारी नहीं बेटी किसी की तरह माँ को एक तरह को ये क्यों दूसरा कहना तरह पड़ा? आप बोलिए, ये क्यों कुछ कहना नहीं। पड़ा कि मैं आप आत्महत्या अपनी बात करूंगी? कीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। विशाल जी, ये बताओ, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप अपनी बात रखिए। आप लोग एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे, उसी पे अटके हुए हैं। भट्ट जी आप बताइए। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, नो डाउट। उन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों को लिया, ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी भाजपा है, कौन कांग्रेस है। भाजपा, सब भाजपा में ही हो गया, स्वीकारता हूँ मैं। भाजपा चुनाव जीतने के लिए 5 लाख वोट से जीतने की बात भी कर रही है, चलो इसको भी मान लिया जाए। सवाल फिर वही है, इन 23 वर्षों में जिन मूल्यों के लिए राज्य मांगा था उस पर काम हुआ? लव जिहाद के लिए मांगा है तो फिर अंकिता हत्याकांड, और अंकिता की मां जब कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अजय है, मैं आत्महत्या कर लूंगी, उसे धमकाया जा रहा है, मुकदमा लगा देंगे अगर नाम लिया तो। जो अंकिता के केस की पैरवी कर रहा है आशुतोष नेगी, पत्नी का ट्रांसफर, हाईकोर्ट से राहत मिल रही है, उस पर मुकदमा लग रहा है, पुराने केस जबरदस्ती उठाकर उसको परेशान किया जा रहा है। कहने का मतलब, बोलने वाले का गला दबाओ, उसे प्रताड़ित करो, और उसके बाद कहो कि हम लैंड जिहाद के लिए काम कर रहे हैं, हम लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके नेता फंसे हुए हैं बलात्कारों में, जेल जा रहे हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं दिया जाता। ये उत्तराखंड है, देवभूमि है। दूसरी बात, हम देवभूमि हैं, देवभूमि के ऋषिकेश में चारों तरफ शराब खाने खोल दिए। ये देवभूमि है, ये राम राज्य है। कांग्रेस ने हिम्मत नहीं करी कभी धार्मिक स्थलों में शराब की दुकानें खोलने की। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर शराब, घर घर शराब, हर घर भांग, सर घर भांग। फिर आपने 10 साल लोकसभा में जाकर उत्तराखंड के दर्द को अगर आपने उकेरा होता तो आज वन अधिनियम में परिवर्तन होता, बच्चों को बाग ना मारते। हाकम सिंह ने नौकरियां दे दी, अभी तक वो भ्रष्ट नौकरियां जो लग गए अभी बाहर नहीं हुए। यानी कि पढ़ा लिखा लड़का, विद्वान लड़का, वो तो बेचारा बेरोजगारी में, अवसाद में है, और अनपढ़ जाहिलों को तुमने नौकरियां लगा दी। ये पहला राज्य है रोहित जी, आपके जानकारी में दे दूं, इंटर फेल दून यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रोफेसर था, आरटीआई से निकला है। ये पहला राज्य है कि नवोदित राज्य के अंदर शिक्षक फर्जी निकल रहे, इंजीनियर फर्जी निकल रहे, पुल सुबह बन रहा, शाम को गिर रहा, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दूसरे के भ्रष्टों को अपने साथ मिलाकर अगर ये भ्रष्टाचारी जनता दल बन रहा है, अब हम उस पर कह रहे हैं कि ये उपलब्धि है। अगर आप पे दम है तो आप बोलिए कि उत्तराखंड के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। राम की आड़ पे कब तक छुपोगे? कब तक छुपोगे? कब तक? हमने उत्तराखंड के कब मुद्दों पर तक? चुनाव लड़ा है और उत्तराखंड के और मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए, अगर उत्तराखंड के सुनिए मुद्दों पर नवीन जी, अगर याद उत्तराखंड- कर लेना, भट्ट जी, मेरी मैं बात को आप संभाल इस बात को संभाल लेना। सुन लीजिए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जैसे ही उत्तराखंड के मुद्दों पर ही जैसे चुनाव ही लड़े आप भारतीय जनता पार्टी ने। जय श्री राम कहते हो, पता लगा कोई रामलाल घोटाला कर गया। जैसे ही आप जय कृष्ण बोलते हो, पता लगा कोई जो है दूसरा व्यक्ति लाभ ले गया। हर दिन आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं, आप पर आरोप लगा रहा हूं। मेरा यह कहना है कि यदि आपके राजनीति में वाकई सुचिता है जी। तो अगर आप पे भट्ट दम जी। है तो मुख्यमंत्री आकर बोले, मैं नोटियाल जी भू के पास कानून जाऊंगा। पर बोले, नोटियाल मूल जी। निवास पर बोले, नोटियाल जी। भ्रष्टाचार पर बोले, नोटियाल जी। लोकसभा पर बोले, तो मैं मानूं कि भारतीय जनता पार्टी नोटियाल जी, राजनीतिक भारतीय ईमानदार जनता है। पार्टी नोटियाल सब जी, ये मुद्दों पर बेईमान बोलती है। पार्टी सब मुद्दों पर राम बोलती है। की आड़ में सब मुद्दों पर रामलाल बोलती को है। पनपाने की जो सब मुद्दों बात पर कर रही है, बोलती है। श्याम सब के मुद्दों पर नाम भारतीय जनता पर पार्टी। श्यामलाल को पनपाने की भारतीय बात कर जनता रही है, पार्टी। और आप लोगों अपने की खींच कुलवे निकल रही है। में बेईमान जनता ने दलाल आपको नकार दिया है, आप लोग चोर अपनी उचक्कों चीज यहाँ को स्टूडियो में इकट्ठा निकाल कर रहे हैं। कर
यदि आप स्टूडियो में खींच सोचते हो निकाल रहे हैं आप। कि उत्तराखंडियत को स्टूडियो में खत्म खींच- कर देंगे आप तो भारतीय ये जनता नहीं पार्टी की चलेगा। सफलता पर- उत्तराखंड अगर की भारतीय जनता जनता पार्टी की देख सफलता रही की है। मीमेक निकालने के गांव बजाय अगर गांव अपनी में खामियां लोग इस ढूंढते समय पर तो बोल आज रहे कहीं ना कहीं होते। हैं कि भारतीय जनता ने जनता आपका वो हाल पार्टी कर दिया, आप कहीं के ने नहीं। उत्तराखंड की जमीनें बेच अगर दी, भारतीय जनता पार्टी की रोजगार सफलता बेच पर दिए। मीमेक निकालने के लोकसभा बजाय के अंदर भारतीय आपने जनता अगर पार्टी का अपनी सांसद खामियों को ढूंढा मुंह होता से एक तो शायद शब्द कुछ नहीं होता। बोलते। उस ऐसे पर काम लोगों नहीं किया को आपने। शांति हमने प्रधान ये हाल हो अपना गया। मैं आशीष जनप्रतिनिधि नौटियाल भेजा जी के है। पास जाऊंगा। आशीष नौटियाल जी, आखिर क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं प्रदेश में। अंकिता भंडारी के मसले को लेकर देखिए, जैसे मैखुर जी ने कहा, क्या सिर्फ अंकिता भंडारी का मसला इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो राजनीति से लगा हुआ मसला है और मुद्दे इस वजह से नहीं उठ पा रहे हैं? और क्यों जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विफल साबित हो रही है? जिन मुद्दों को पुरजोर तरीके से आपको विरोध करना चाहिए, आखिर आप सिर्फ गांधी पार्क या फिर एसले हॉल तक ही सीमित रह जाते हैं? क्यों आपके प्रदर्शन में धार नहीं दिख रही है? क्यों आप जनता को समझाने में सफल नहीं साबित हो पा रहे हैं? और यहाँ तक कि आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो इतना अति उत्साहित है, वो कह रही है प्रत्येक लोकसभा सीट 5 लाख से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। आखिर चूक कहाँ हो रही है? प्रमुख विपक्षी दल आप हैं, मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे हैं प्रमुखता से? पार्टी हर मुद्दों को पूरी प्रमुखता से उठाती आती है और बोलती है, जहां जहां लगता है वहां पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा कांग्रेस ने जिसको ना उठाया हो। लेकिन समस्या इस समय यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, जो काम कर रहा है और लोगों को जो डराने की राजनीति सबसे बड़ी आज की डेट में, लोग फेसबुक में भी अगर अन्य पार्टी के लोग कुछ डालते हैं तो उसको भी लाइक करते हुए डरते हैं कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले देख लें, हम पे कार्रवाई हो जाए। तो जनता डरी हुई है। जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डर लगता है और इतने तानाशाह लोग हैं, आपने देखा सड़कों में किस तरह मारने पे उतर जाते हैं। और इनके विधायक इस तरीके के हैं, अगर कोई काम कराने क्षेत्र का आदमी जाता है तो वो सीधा पहचान जाता है, भाई तूने मुझे वोट नहीं दिया था, इस तरह की हरकतें कर देते हैं। लेकिन नौटियाल जी, भारतीय जब वोट जनता डालते हैं पार्टी तब तो थोड़ी इस डर रहता तरीके है जनता की- को। हाँ, जब वोट डालते नहीं, हैं तो उस समय कोई गोपनीय डर अवस्था में नहीं, होते उस हैं समय ना। कोई डर नहीं। उसके लिए भी हमने कई बातें उठ रही हैं। आज आप देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आज इस बात को बोल रहे हैं कि ईवीएम का भी बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कई बातें उठने लगी हैं। कर्नाटक से इस बहिष्कार समय जो करना भारतीय चाहिए था जनता कांग्रेस को, पार्टी अगर सिर्फ राम के नाम ईवीएम का की मुद्दा खा रही थी, उठाना था आप तो देखिए कर्नाटक उसपे से भी करना चाहिए। हमारे शंकराचार्यों ने बोल करके, शंकराचार्य हमारे बीच में आए, तब भी आज मुद्दा ये नहीं है कांग्रेस शंकराचार्य, मुद्दा तब भी इनके लिए कांग्रेस ही है। कांग्रेस नहीं करा, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस नहीं आ रही का परेशानी इनकी पूरी कांग्रेस है। अच्छा एक बात बताएं, आज जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य पार्टी में होता है तो वो पूरा भ्रष्टाचारी होता है, पूरा सब सारी कमियां उस पर होती हैं। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, एकदम उस पर गंगा जल से साफ सुथरा करके उसको ऐसा तैयार कर देते हैं, अब इससे बढ़िया राम भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। बताएं आपकी विचारधारा क्या है? सारी पार्टियां आपको चाहिए 30 जनवरी से पहले, इस पार्टी के आदमी हमें चाहिए, उस पार्टी के चाहिए। अगर वहां रह गए तब तो भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, पर यहाँ आते एकदम से साफ सुथरे हो जाते हैं। ऐसा क्या चमत्कार है भारतीय जनता पार्टी से? आप देखिए, निश्चित ही ठीक है, जनता ने मौका दिया, 2 बार ये लोग सत्ता में आए और हमेशा किसी का राज नहीं रहा। जनता भी समझती है, देख रही है। और जितना अच्छा सोशल मीडिया का यूज वाकई भारतीय जनता पार्टी ने किया, उतना कांग्रेस नहीं कर पाई। जिस तरह आपने हमें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया, उस तरह कांग्रेस नहीं कर पाई, इस बात को मानते हैं। लेकिन आज की डेट पे अगर आप सोशल मीडिया देखते होंगे तो उसमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई गलत नहीं बोलते हम, उनके ही वीडियो आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के वीडियो आते हैं कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो हम एक ऐसा कानून बनाएंगे और उसको इस तरह करेंगे और काला धन देश के अंदर लाएंगे और उनका नाम प्रकाशित करेंगे। सब बातें उन्होंने बोली थी। तो वही सब बातें हम आज दोहराने का काम करते हैं। आपकी बातें आपको बता रहे हैं, किस तरह आपने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, आपने किस तरह बातें बोली थी, हम सब बताने का काम कर रहे हैं। और आज हमारी प्रभारी शैलजा जी उत्तराखंड आई हैं। आपने देखा होगा किस तरह कार्यकर्ताओं के अंदर जोश था, कितनी मात्रा में कार्यकर्ता आए थे और सबने शैलजा जी का स्वागत किया। और निश्चित ही जब नई प्रभारी आई है, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और राहुल गांधी जी की भी पद यात्रा शुरू हो गई, न्याय पद यात्रा शुरू हो गई है, तो निश्चित ही देखिए इन सब चीजों का फर्क पड़ने वाला है। और इस समय जिस प्रकार से पहले सोचा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र हिंदुत्व वाली पार्टी है, आज वो दिख गया कि वाकई हिंदुत्व नहीं, राजनीतिक पार्टी है। ये भगवान शब्द का, प्रभु राम का भी प्रयोग सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। नवीन प्रशाली जी, आप से मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं नौटियाल जी की, देखिए भारत जोड़ो यात्रा भी चलेगी और तमाम चीज़ें हो रही है, कांग्रेस प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है, आप लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है आपका, आप लोग उत्साह से लबरेज हैं, जनता डरी हुई है, लोग डरे हुए हैं, डर बस ऐसा हो रहा है। मैंने एक सवाल किया था कि
जब वोट डालने जाते हैं तब तो जनता डरी नहीं रहती ना, उसके मन में डर नहीं रहता, वो तो गोपनीय स्थिति होती है। जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अगर आप ये देखें कि मैं अभी वो बोल रहे थे कि जनता डरी हुई, अगर जनता डरी होती तो इतना उत्साह नहीं होता। आज पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है, लेकिन वो विपक्ष को उस हिसाब से देखता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी की सफलता पर मीन मेघ निकालने के बजाय अगर अपनी विफलताओं पर, अपनी कमियों पर फोकस करते तो शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता। इनको अपनी खामियां ढूंढने की ज़रूरत है। अगर जहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस बोल रही है कि इनको 30 तारीख से पहले सारी पार्टियां चाहिए। हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमें उन पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं, जो अपने प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए उस आंदोलन में, अभियान में शामिल हो सकते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। उनके लिए आह्वान किया गया है और वो लोग आ रहे हैं। पार्टियां अपनी जगह ठीक है, इंडी गठबंधन जहां है वो वहीं पर रहे, उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। वो 27-28 लोग उसमें वहीं रहें, वहीं अच्छे हैं। और उसकी सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, आपको मुबारक, आपको शुभकामनाएं हमारी। चलिए पिशाली, अब सबसे फाइनल कमेंट लूँगा, आपके पास भी आऊँगा दोबारा। मैखुरी जी, मेरा सवाल एक आपसे ये है, क्या 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की, तो उसके बाद क्या जनता के सारे मुद्दे, क्या जनता खुद ही भूल जाएगी कि हमें सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं, ये सारे भूल जाएंगे या फिर भुला दिए जाएंगे? आपका अनुभव क्या कुछ कहता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचार प्रसार करेगी, मुख्यमंत्री मंदिर में भजन कीर्तन करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भजन कीर्तन करेंगे, 5-5 दीपक जलाए जाएंगे, मंगल आरती होगी, तमाम चीजें होंगी। नहीं, ये जो भगवान राम जी का जो मंदिर बन रहा है, उस पे मैं एक चीज बड़ा मतलब राजनीति से हट के कहना चाहूंगा। वो ये था कि जो आडवाणी जी के नेतृत्व में एक जमाने में रथ यात्रा निकली थी, तो उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, उन्होंने बना दिया तो श्रेय भी लेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी साधु संत तो है नहीं। और दूसरे जो पार्टी कह रही कि भारतीय जनता पार्टी खाली राम नाम पे चुनाव जीत रही है, तो ये भी राजनीति ही कर रहे हैं। आप तो भाई निमंत्रण तक नहीं ले रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे, तो आप तो बनाते नहीं राम मंदिर। तो निश्चित रूप से राजनीतिक विषय राम होने नहीं चाहिए, राम पूरे देश के हैं। तो निश्चित रूप से इस पर जिस तरह की मतलब राजनीतिक करने की कोशिश की जा रही, चाहे राम का पक्ष लो चाहे राम विरोधी हो, और निश्चित रूप से दोनों ही राजनीति है। और मैखुरी जी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो 40 दिन का उत्सव भी है। आपको लगता है कि जो प्रादेशिक मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सारे गौड़ हो जाएंगे? रामचंद्र जी के उत्सव को जो लोग कह रहे हैं कि ये मतलब सांप्रदायिक हो जाएगा, तो मतलब उस हिसाब से तो जो हमारे पहले के जो बड़े नेता थे, वो तमाम तरह की क्या पार्टियां करते थे, तार पार्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी मतलब सांप्रदायिक था एक तरह का। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो राजनीति से अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सेक्युलर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर पर उन्होंने कुछ काम किया है, कुछ पहल किया, तो उसका लाभ लेने की वो कोशिश करेंगे। कोई संतों मतलब क्या बोलते हैं उसको, संत पार्टी तो है नहीं कि नेकी कर और दरिया डाल, उसमें लाभ लेने की प्रयास करेंगे वो, ऐसा मुझे लगता है। जी। और जहां तक रही बात चुनावी मुद्दों की, चुनावी मुद्दे हटके हैं भाई। मैं पहले कह रहा हूं, आपने अच्छी सड़कें बनाई, आपने एम्स खोले, आपने हेलीपैड बनाए, आप आगे क्या करने वाले हैं, देश की इकोनॉमी को कहां ले जाने वाले हैं, इन सारे मुद्दों पे जनता वोट देती है, अपनी सुविधा के लिए वोट देती है जनता। आशीष नौटियाल जी, देखिए बीजेपी तो यहाँ तक कहती है कि जनता को याद है कि कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री ने किस तरह से मुफ्त राशन दिया, आगे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया, वैक्सीन लेकर आए, मेडिकल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा प्रयास किया, हम विश्व गुरु बन के सामने आए हैं। यही वो फैक्टर हैं जिनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में मिला है। तो आप कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे कुछ नहीं किया, केंद्र में कुछ नहीं हो रहा है, राज्य में कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी तो कह रही है वो कोविड काल भी जनता को याद है, उसी के आधार पर इस बार वोट पड़ेंगे। देखिए, बीजेपी ने तो कह दिया कि शंकराचार्य भी कुछ नहीं है, जो है हम ही है। और निश्चित ही देखें, ऐसा ही होता है जब तानाशाह जब चलते 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 एक समय ऐसा आता है कि अपने आप को भगवान की कुर्सी में विराजमान हो जाता है। आपने देखा ना अभी किस तरह से एक पोस्टर आया जिसमें मोदी जी जो है श्री राम की उंगली पकड़ चलना सिखा रहे हैं। तो ये लोगों ने अपने अहंकार से सब ऐसा वो पार कर दिया कि अब कुछ बचा नहीं है।
और निश्चित ही देखिए जनता को अपने मुद्दे हमारे आपके बोलने से नहीं होगा, खुद समझेगी और खुद समझना होगा कि इनकी ना तो देश के अंदर की नीतियां सही है, ना देश के बाहर की नीतियां सही हैं। इनके झूठ अगर आप देख लें, इनके पिछले चुनावी वादे देख लें, सब झूठ और झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और निश्चित ही कोई बात नहीं, 10 साल इन्होंने राज किया, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जनता समझेगी और अपने हित के लिए जो सही होगा उसको वोट देगी। आज आप देखिए पेंशनर्स आज भी दर दर भटक रहे हैं। मैं आज पढ़ रहा था 14 या 18 तारीख से फिर दोबारा हड़ताल शुरू हो रही है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हड़तालें चल रही हैं। आज तनख्वाही नहीं मिल पा रही है लोगों की, बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता देखेगी और निश्चित ही इन्हें 2024 के चुनाव में सबक से आएगी। डीके पॉल साहब, आपका फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से मैं फिर कहना चाहूँगा, ये 700 लोग कहाँ से आ गए। 5 लोगों का नाम फिर गिनवा रहा हूँ। ये 5 लोग आम आदमी पार्टी के हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता 700 पार्टी, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का। वो पता नहीं कहाँ से कौन, वो आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है। मैं आधिकारिक रूप से इस बात को बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। ये कहाँ से 5 लोगों, केवल जो 5 लोग थे, ये एक आदमी भी इन्होंने नहीं जोड़ा 1.5 साल में, और आज वो 700 लोग ले गए। अरे भाई, 5 आदमी गए हैं, जिसमें 2 हमारे पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता थे, हेमारिया जी हो, चंद्रशेखर पांडे। पार्टी को उनका दुख है, लेकिन ऐसे लोगों का दुख बिल्कुल नहीं है जो केवल झूठ की बिना पर स्वयंभू बनकर मैं की बात करके पार्टी में रहना चाहते थे, दबाव बना रहे थे। वो पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, वो कहीं और चले गए। लेकिन जो पाप का घड़ा है भारतीय जनता पार्टी का भरने वाला है। ये पार्टी ऐसी है उत्तराखंड में, इस पे एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो गिनवा सके। हाँ, 2013-14 में कांग्रेस के 12-12, 13-13 विधायक तोड़ देंगे। देश में शिवसेना की पूरी पार्टी को हजम कर जाएंगे, खा जाएंगे, और तमाम ऐसे कुकर्म करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का पाप का घड़ा भरेगा। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी नहीं है कि आप उसे हजम कर जाएंगे। डीके पॉल हम साहब, ये आपकी देखिए, जमानत जब्त भारतीय कराने जनता में, पार्टी ने जमानत जब्त कराने में भी पीछे अपने नहीं छोड़ी सोशल- हमने पंजाब के दिल्ली के सोशल अंदर मीडिया आपकी। साहब कह रहे 5 लोग अपने सोशल मीडिया से ये मैसेज भेजा है, प्रेस विज्ञप्ति भेजी है, इसमें लंबे चौड़े नाम है, लंबे मैं कह चौड़े तो पूरे रहा हूं, नामों वो का कहां पूरा से नाम है, पैनल वो है। दिहाड़ी मजदूरी पे लाए थे या कहां से लाए थे, ये तो नहीं पता होगा। ये सवाल उनसे करो, हमें नहीं पता। मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे बोलता है। पर अरे आप बोलते नहीं है, आप करप्ट पार्टी के साथ, झूठी पार्टी के साथ में बैठे हैं, 6-7 इसलिए आप बड़े वही नेता भाषा आपके बोलेंगे। निकले, आपको तो इनके जो साथ शिकायत में आएगा वही तो निकले, बोलेंगे। उसको मान लीजिए। रटी रटाई की जो बातें हैं वो आप बोलेंगे, लेकिन मेघरू जी की बात का आप मुझे कोई जवाब रटाने नहीं की जरूरत देंगे। नहीं है। शांति मेरा प्रसाद अनुभव है। बनर्जी की पार्टी 2009 में आपने यूगेडी को तोड़ने का काम किया। प्रसाद आपने जी, किसको आपका मौका आएगा बख्शा? तब बोलिएगा। सब पूरे के पूरे हर किसी को आपने तोड़ने का काम किया। देश को भी आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, शांति प्रसाद जिस दिन भट्ट जी। देश को जोड़ने का काम करेंगे, मैं सिर्फ- हम भी आपके साथ शांति प्रसाद जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, 22 तारीख के बाद कुछ ऐसा चमत्कार जरूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होगी। कारण सिर्फ ये है, मैं सनातनी हूँ और शंकराचार्यों का जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही आम जनमानस के मन मस्तिष्क में आ चुकी नहीं है। आप कह रहे हैं विरोध हो रहा है, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कोई ऐसा विरोध नहीं है, सब शामिल होंगे। अब देखिए, यदि ईश्वर है तो मैं वो बात कह रहा हूँ कि सनातन धर्म में खंडित मंदिर का पूजन नहीं होती, सनातन धर्म में शंकराचार्यों का अपमान स्वीकार्य नहीं है। और यदि ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो निश्चित रूप से आने वाले 2 समय में भारतीय जनता पार्टी की मति भ्रष्ट होगी और ये बुरी कदर जनता के बीच में फेल होंगे। ये मेरा बिलीव है। और मैं मानता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो पीड़ित, शोषित सबको साथ लेकर एक संदेश दिया कि दुनिया में मानवता से बड़ा कुछ नहीं है, संस्कार से बड़ा कुछ नहीं है। अब ये घमंडिया पार्टी अगर घमंड में सनातन धर्म के रूल्स को, मूल्यों को यदि तोड़कर जीत के लिए जो नाटक, जो प्रपंच कर रहे हैं, शायद इनकी बुद्धि घरे के भगवान। आपका कहने का भी- मतलब है लोकसभा चुनाव से आनंद फानन में करके तो उसको चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं, ये आरोप है बस आपका। ये जो वैशाली जी, जवाब दीजिए। चुनावी माहौल भले बना रहे मगर इनके बिल्कुल पूरे भी दिन ऐसा शुरू नहीं हो है। गए। भारतीय जनता पार्टी ने शोषित, पीड़ित, वंचित और पिछड़ों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जैसे अंकिता का किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जैसे सरकार हो, पीड़ित चाहे तुम्हारे राज्य यहाँ की पर रोज सरकार हो, गलत काम कर इस रहे हैं। प्रदेश और इस देश की तरक्की के लिए, इसके विकास के लिए काम कर रही है। विपक्ष को दिखाने की जरूरत नहीं, इस देश की जनता देख रही है और जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है और इसी तरह जनता बनाए रखेगी आशीर्वाद। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी रहेगा। चलिए भगवान चलिए बद्री विशाल प्रसाद बद्री के साथ जी, सभी का समय पूरा आशीर्वाद हो आम चुका आदमी है। पार्टी की सभी साथ सभी ना रहेगा, ना सभी कांग्रेस मीडिया के साथ, पैनलिस्ट ना का हम उत्तराखंड। धन्यवाद करेंगे। नवीन प्रशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने पार्टी का स्टैंड रखा। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, नौटियाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
DK पॉल साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सीनियर जर्नलिस्ट हरीश मैखुरी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के लब्बो लवाब ये निकला है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ राम के नाम पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए आनन फानन में जल्दी से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी कराना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि हम इसे उत्सव के रूप में मनाएंगे और लगातार ज्वाइनिंग का अभियान भारतीय जनता पार्टी के भीतर जोरों पर है। बीजेपी गदगद है क्योंकि उसका कुनबा बढ़ रहा है, उसको आस है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीट को 5 लाख के वोट के अंतर से जीत कर आएगी। उधर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी पहुंची हैं देहरादून, उनको भी लग रहा है कि इस बार जो है परिवर्तन होगा। आने वाला समय बताएगा कि जनता इस राजनीतिक ऊँट को किस करवट बैठाती है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।